आप देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। हरिद्वार निकाय चुनाव अपने चरम है, जिसको लेकर आपसी बयानबाजी भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि हरिद्वार में 23 जनवरी को नगर निगम के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टी के नेता इस चुनावी दंगल में मजबूती से ताल ठोक जनता से विकास कार्यों के वादे कर रहे हैं। तो वही भाजपा इस बार के निकाय चुनावों की तैयारी को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, जिसको लेकर नगर विधायक मदन कौशिक खुद क्षेत्र में खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले निकाय चुनावों में कांग्रेस ने अपने दम पर भाजपा को पटकनी दे इस सीट पर कब्जा कर लिया था। तो वही इस बार के निकाय चुनावों में इस मेयर पद पर काबिज होना पार्टी के लिए भी एक प्रतिष्ठा का सवाल होगा। तो वही इस पूरी खबर पर रैंकर्स न्यूज के एमडी रजत अग्रवाल की एक खास रिपोर्ट। नगर विधायक मदन कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ है। मदन जी, क्या देखते हैं इस बार चुनाव में? अच्छा है, वातावरण अच्छा है, माहौल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक पूरा लोगों में उत्साह है, लहर है। 60 वार्डों में जिस प्रकार का वातावरण है, हम जो मेयर प्रत्याशी है, एक अनुभव जिसके पास है, नगर निगम चलाने का अनुभव है, तो मैं समझता हूं कि एक बड़ी प्रचंड विजय भारतीय जनता पार्टी की होगी। पिछली बार कहीं ना कहीं भाजपा ने चुप कर दी थी, जो मेयर जो थी वो कांग्रेस से आई थी। इस बार क्या कहना है, कितनी ताकत से इस बार? पिछली बार हम कुछ मतों से पीछे रहे थे, लेकिन इस बार हम प्रचंड विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। बहुत बहुत रैंकर्स न्यूज हरिद्वार निकाय चुनाव की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, दिखा रहा है। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है संदीप मेहता जी, जो कि बीजेपी के संस्थापक सदस्य भी हैं। पहले तो स्वागत है आपका रैंकर्स न्यूज में। धन्यवाद। क्या लगता है इस बार के चुनावों में जनता किसे चुनने वाली है? भारतीय जनता पार्टी को ही चुनने वाली है। जनता हरिद्वार का उसका पूरा मन बन चुका और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीतने वाली है। और हम कम से कम भी मेयर की तो सीट हम जीत ही रहे हैं, और कम से कम भी हम 50 सीटें पार्षद पदों की भी हम जीत रहे हैं। क्योंकि हमारे जो हरिद्वार की जो हमने सोलर सिटी बनाने का संकल्प लिया, वो उसको पूरी तरह से सुरक्षित करने का काम हम इसके सीसी कैमरों से उसको लैस करने का काम करेंगे। और हमारी जो प्राचीन सभ्यता हरिद्वार के अंदर प्राचीनता जो हमारी हर चीज़ में है, उसका हम संरक्षण करने का काम करेंगे। और हमारे जो संरक्षण करने का काम ही नहीं करेंगे, जो कॉरिडोर आ रहा, उस कॉरिडोर के माध्यम से एक आपको प्राचीनता के साथ में एक आधुनिक भारत का, और आधुनिक भारत के साथ में जो हरिद्वार का एक आपको पौराणिकता के साथ में नवीनीकरण जो आपको दिखाई देगा, वो एक अद्भुत होगा, विश्वसनीय होगा, कल्पनीय होगा। मेहता जी, कहीं ना कहीं जो भाजपा के कुछ नेता हैं जो यहाँ से टूट के उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए सरदर्दी तो नहीं दिखता है आपसे? ऐसी कोई सिरदर्दी नहीं है हमारे लिए। वो पार्टी के कभी बहुत ऐसे हैं कि जो पार्टी से न कभी जुड़ने का काम करा, उन्होंने केवल निकाय चुनाव का टिकट मांगने की कोशिश करी। लेकिन हमारे वरिष्ठ लोगों ने और हमारी पार्टी की कोर ग्रुप ने ऐसा कोई नहीं, जो पुराने लोग चले आए हमारे, जो पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे, उनको टिकट देने का काम करा। और जो पार्टी से जिन लोगों को निष्कासित करा, वो ना पार्टी की प्राथमिक सदस्य हैं और ना कुछ, पार्टी को उसको कोई असर नहीं है। तो खास नुकसान नहीं देखते हैं आप? उससे कोई हमें नुकसान नहीं होने का, हमारे कोई उससे, क्योंकि वो ना तो प्राथमिक सदस्य है, ना कोई उनकी पृष्ठभूमि है। केवल एक वो महत्वाकांक्षी लोग हैं जिन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। लेकिन हरिद्वार का मतदाता और हमारे वार्डों का जो मतदाता है, वो बहुत होशियार है, उसको सब पता है कि कौन क्या है। पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। तो मेरा आखिरी सवाल, क्या अपील आप हरिद्वार की जनता से करना चाहेंगे? मेरी हरिद्वार की जनता से यही अपील है कि जिस तरीके से पहले 5 वर्ष का कार्यकाल आपने गलती से मेयर को चला गया था, कांग्रेस का मेयर आ गया और बोर्ड भाजपा का बना, लेकिन 5 साल के अंदर जो विकास कार्य थे वो बिल्कुल पूरी तरह से ठप हो गए। मेयर ने कोई काम करने का काम नहीं करा हरिद्वार के अंदर। लेकिन अब हमारा मेयर होगा और हमारा बोर्ड होगा, विधायक हमारे हैं, सरकार हमारी है। हरिद्वार के अंदर एक विकास, एक ऐसा विकास अद्भुत होगा कि जो दुनिया के पटल पर, विश्व पटल पर हरिद्वार की एक प्राचीनता और एक गरिमा आप लोगों को कुछ समय बाद देखने को मिलेगी। और एक ऐसी हमारे साथ शिखर पालीवाल जी है, जो कि एक समाज सेवी भी है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है इन चुनावों में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ 60 के 60 वार्डों में चुनाव लड़ रही है और जनता के बीच का प्रत्याशी लिया है, जो 20 साल से जिनका पूरा परिवार समाज के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है। तो मुझे लगता है कि ये जनता का चुनाव है और जनता इसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी करेगी और
बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। मैं अगर पिछले मेयर के कार्यकाल की बात करूं कांग्रेस से भी, इस पर क्या देखते हैं? देखिए, वो सबसे काला कार्यकाल जिसे कहा जाएगा हरिद्वार नगर निगम का, नगर पालिका का, वो मैं उसको उस कार्यकाल को ऐसा समझता हूँ, क्योंकि कोई कार्य नहीं हुआ। 40 पार्षद 37 पार्षद हमारे रहे, बोर्ड हमारा रहा, मेयर कांग्रेस का रहा। पब्लिक को पता लग गया है कि ऐसा समीकरण नहीं चलेगा। पब्लिक ने डिसाइड कर लिया है कि पार्षद भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के होंगे और मेयर भी भारतीय जनता पार्टी के होंगे। तो आपने देखा किस तरह से जो बीजेपी के नेता है इस बार के जो चुनाव में है, उनके कहीं ना कहीं बड़ी मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। कैमरा पर्सन सुदेश रावत के साथ मैं रजत अग्रवाल, रैंकर्स न्यूज हरिद्वार। प्रेजेंटेड बाय रैंकर्स न्यूज। सब्सक्राइब रैंकर्स न्यूज चैनल। धन्यवाद।